गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों की ये थी कि मैम आप इसके ऊपर ही थोड़ी सी बात करो, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन सारे के सारे पेपर क्या डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल होंगे? नहीं, बिकॉज देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फीचर्स विच मस्ट बी कंटेन्ड। एक डॉक्यूमेंट या एक कागज़ के टुकड़े को अगर हम इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहना चाहते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, तभी वो नेगोशिएबल बनता है। और फीचर क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या एक ऐसा कागज़ होता है जिसके ऊपर जो है वो, जो कि मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो पूरी तरह से ईज़िली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। और ये उस पर्सन को एंटाइटल करता है, जिस पर्सन का नाम है कि इस पर्सन के द्वारा पेमेंट की जाएगी किसी और पर्सन को, या इस पर्सन को पेमेंट की जाएगी। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गारंटी देता है किसी पर्टिकुलर पेमेंट को, कि अमाउंट, ये जो इसके अंदर जो अमाउंट लिखा गया है, इसकी पेमेंट एक इमीडिएटली या तो की जाएगी या एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर की जाएगी। तो जैसे मैंने बोला कि ये अलग अलग हो सकते हैं। इट कैन बी इमीडिएटली, मतलब इट गारंटीड, जस्ट दिस इज़ जस्ट गारंटी कि इट विल मेक द पेमेंट। नेक्स्ट इसमें जो है वो है आपका अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि मान लो अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि, या कोई मैं उसमें कुछ कंडीशन लगा दूँ कि हाँ जी ये इंस्ट्रूमेंट्स में ये तभी जो है मैं कि कंडीशन में, मतलब जैसे मैं आपको पेमेंट तब करूँगी जब आपकी शादी होगी या एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। तो ऐसी कोई शर्त जो अगर बीच में ऐड कर दी जाती है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएबल नहीं कहलाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल मानने के लिए नंबर 1 वो रिटर्न होना चाहिए। सेकंड, उसके अंदर जो है वो भी कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और जस्ट बाय डिलीवरी ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और ये इसके जो होल्डर हैं उसको बाइंड करने वाला होना चाहिए, उसको एंटाइटल करने वाला होना चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को अब तभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कह सकते हो। तो ये कंडीशंस हैं, है तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आ जाता है। एक 1881 का एक्ट है, तो उसके सारे प्रोविजंस जो है इसके ऊपर भी लागू होते हैं, उसके मतलब वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो नेगोशिएबल है। अगर इनमें ये फीचर्स है किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो वही इस नेगोशिएबल के अंदर आ जाएंगे। अगर मान लो अगर एक पुराना चलता होता था हुंडी, तो हुंडी जो है वो आपका कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लॉ जो है एग्री करता है, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो है वो एग्री करता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो 3 बेसिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आ जाता है प्रोमिसरी नोट, सेकेंड इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड थर्ड इज़ द चेक। इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हुंडी ले लो या कोई भी और डॉक्यूमेंट ले लो, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कंडीशंस को पूरी नहीं करते, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो बेटा ये था आज का बेसिक थोड़ा सा टॉपिक। तो प्रोमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो जो है वो क्लिप के अंदर डाल दी जाएगी। अब थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट सा बना के दिया हुआ है कि दिखाया हुआ है कि फॉर्म ये है क्या। प्रोमिसरी नोट एक तरह से एक प्रॉमिस होता है, जिसमें कि प्रॉमिस करता है एक पर्सन कि हाँ एक पर्टिकुलर पेमेंट जो है वो मैं आपको इस डेट पे दे दूँगा। चेक आपके घरों में भी होता है, तो चेक का एक तरह का ऑर्डर ही है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि चेक में कैसे कैसे है, तो वहाँ पे कॉलम बने होते हैं, वो फिल करना होता है। तो दिस इज़ अगेन नेगोशिएबल, और ये बाय जस्ट बाय डिलीवरी भी हो सकता है और बाय एंडोर्समेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक ऑर्डर फॉर्म में ही है कि हाँ मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ भी तुम मेरे को ये पैसे इतने टाइम पीरियड में दे दो, तो ये एक तरह से इसमें आ जाते हैं। तो आगे हम और कैरी ऑन करते रहेंगे।